नमः सिद्धिभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां मधुविद्यादर्पणायते नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो अज्झायाणं नमो सत्साहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1000 देवादेव वासुपूज्य भगवान की आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की बोले परम पूज्य शुद्ध सागर जी गुरुदेव की बोले परम पूज्य अकल्प सागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी सम्यक दर्शन की चर्चा कर रहे हैं कि हे जीव, जो सम्यक दर्शन है और सम्यक दर्शन का धारण करने वाला है, उसकी एक स्थितिकरण नाम का अंग होता है। और ये पंचम काल, इस पंचम काल की सहनन शक्ति, इस पंचम काल की बुद्धि बहुत अल्प है। ना तो जीव के पास सहनन है और ना जीव के पास बुद्धि है, दोनों का ही अभाव है। अब जब बुद्धि नहीं है और सहनन नहीं है तो फिर क्या करना पड़े कि हे जीव, एक बैलगाड़ी को खींचने के लिए एक बैल लगाया और एक बैलगाड़ी को नहीं खींच पा रहा है तो उसमें दूसरा लगा दिया और दो की शक्ति मिल गई तो ये बैलगाड़ी खिंच गई। तो ऐसे है जीव, इस पंचम काल के जीव के पास इतनी शक्ति नहीं है कि इस काल में रह करके वह मोक्ष की गाड़ी अपनी खींच सके। तो वह जो होता है एक दूसरे के आश्रित होता है। अरविंद भाई, मुनिराज श्रावक के आश्रित है और श्रावक मुनिराज के आश्रित है। यदि श्रावक मुनिराज को छोड़ देगा तो उसका धर्म नहीं होगा और मुनिराज श्रावक को छोड़ देंगे तो मुनिराज का धर्म नहीं होगा। दोनों को एक दूसरे के आश्रित रह करके और धर्म की गाड़ी आगे बढ़ानी पड़ेगी। मुनिराज श्रावक का स्थितिकरण करें और श्रावक मुनिराज क्या करें। महाराज, हे जीव, श्रावक जितने मानमल जी आज धर्मात्मा है, वह धर्मात्मा श्रावक धर्म तो कर रहे, लेकिन धर्म करते करते उनके पास विवेक थोड़ा सा कम हो गया, बुद्धि थोड़ी सी कम हो गई, ज्ञान का अभाव हो गया और ज्ञान के अभाव के कारण वह जीव जो है स्थित नहीं रह पा रहा है और धर्म से भटक करके दूसरे मार्ग पर चला जाता है और उसको ऐसा लगता है कि मैं धर्म में ही चल रहा हूँ। हे जीव,
तू अंदर में सोचता रहेगा मैं धर्म में चल रहा हूँ। और आज अजित भाई लालावत समस्या क्या है कि कोई किसी की सुनना तो चाहता ही नहीं। प्रत्येक जीव की मानसिकता ऐसी है, मैं सही हूं और गलत कौन है? सामने वाला जो है वो गलत है और मैं जो हूं मैं सही हूं। और उसकी मान्यता के आज इसमें इतने लोग हैं कि सबको अपना अपना पुष्टि करने वाला मिल जाता। अजित लालावत और प्रवीण पारसोलिया की लड़ाई हो गई और दोनों ठन गए। हे जीव, समझ बात को। क्या बोल रहे कि प्रवीण भाई और अजित लालावत की दोनों की ठन गई और दोनों की ठन गई। और प्रवीण भाई बोल रहा है कि ये भैंस है और अजित भाई लालावत बोल रहे हैं कि ये बैल है। और वस्तु को लेकर के दोनों की ठन गई और ठनने के बाद दोनों अपने अपने घर चले गए और दोनों को समर्थन करने वाले भी मिल जाएंगे। प्रवीण भाई से बोलेंगे, और हो सकता कई बार तो मान मंजी ऐसा होता है कि वो एक ही आदमी आता है और एक आदमी अजित के पास आएगा और बोलेगा क्या वो बैल ही है तो मानना नहीं, और प्रवीण के पास जाएगा वो भैंस ही है तो मानना नहीं। हे जीव, इस पंचम काल में प्रत्येक आदमी को, प्रत्येक जीव को समर्थन करने वाले मिल जाते हैं। और जैसे ही समर्थन करने वाले मिलते हैं फिर वह जीव न सत्य देखता है न असत्य देखता है, उसके मन की पुष्टि हो जाती है। और वह पुष्टि हो गई, 4 लोगों ने समर्थन कर दिया, अब करो उसका स्थिति करो। हे जीव, महेश सेठ, स्थितिकरण भी उसी का करना, समझाना भी उसी को समझाना जिसको समझने की इच्छा हो, जिसको समझने की, जिसको मानने की, जिसको ग्रहण करने की इच्छा हो। और समझाने के भी अन्य बहुत सारी विधियों को ला करके समझाना। हे जीव, क्योंकि आज का जीव जो है कलुगिया जीव है, इसका हृदय भी काला है, इसकी वाणी भी काली है और इसका अभिप्राय भी काला है। वह विपिन सेठ देखो काले कपड़े ही पहन के आया है। विपिन भाई कपड़े भी काले हैं। महाराज अब समझाओ, मैं कौन समझाए और मैं किसकी समझूं? कोई किसी की समझने वाला नहीं है। और जिसको हुए बहुत लंबा समय हो गया, और जब ऐसी परिस्थिति बन जाए तो फिर वहां से दूर हो जाना। अजित भाई, कहीं ऐसा ना हो कि सामने वाले का स्थितिकरण करते करते मैं ही आस्थित हो जाऊं। कई बार ऐसी परिस्थिति बनती है, कि हे जीव, तू सामने वाले को समझाने के लिए गया था लेकिन वह किंचित मात्र भी समझने के लिए तैयार नहीं था। उसने अपने अंदर में ऐसा मान के रखा है मैं जो हूं सही हूं और मैं अपने आप में। इसीलिए मनसुखलाल जी समझ बात को, जितनी दृढ़ता सम्यक दृष्टि के पास है उससे अनंत गुणी दृढ़ता मिथ्या दृष्टि के पास। अरविंद भाई जितनी दृढ़ता सम्यक दृष्टि के पास है
उससे अनंत गुणी दृढ़ता मिथ्या दृष्टि के पास है। वह मिथ्या दृष्टि अपने आप में इतना दृढ़ हो गया, इतना दृढ़ हो गया, इतना दृढ़ हो गया कि वह तुम्हारा लोहा भी नरम पड़ जाए, लेकिन उसके अंदर में उसके अंदर में बुंदेलखंड में बोलते हैं, भैंस की आगे बीन बजाए और ओए ओए टरिया है। हे जीव, भैंस खड़ी थी और महेश सेठ ने क्या बोला कि मैं इस भैंस को अभी नचाऊंगा। सांप के सामने बीन बजाते हैं, तो बीन बजाते तो सांप क्या करता है, नाचता है। तो ऐसे बीन से सब लोग नाचेंगे। तो महेश सेठ ने क्या किया, भैंस के सामने बीन बजाना प्रारंभ किया, और जैसे ही भैंस के सामने 1 घंटे तक बीन बजाई, वही सुनती रही। जैसे ही भैंस की बीन बंद करी तो उसने ओए कर दिया। जीव, ऐसे बहुत सारे ऐसे मिथ्या दृष्टि है, उनको तुम रात भर समझाओगे, लेकिन सुबह करेगा क्या, तो जो कर रहा था वो ही करेगा, किंचित मात्र भी तुम्हारी सुनने वाला नहीं है। हे जीव, ये जो है मनसुखलाल जी, इसको बोलते हैं अभद्र मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि के भी 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? तुमने उसमें सागर धर्मामृत में पढ़ा है? कौन कौन से पढ़ा तो तुमने? हे जीव, मिथ्या दृष्टि 2 प्रकार के, एक भद्र मिथ्या दृष्टि और एक अभद्र मिथ्या दृष्टि। जो भद्र मिथ्या दृष्टि है वह भी निकट भव्य है, और जो अभद्र मिथ्या दृष्टि है वो उसका संसार जो है बहुत लंबा है। यदि धर्म भी करे, धर्म करते करते भी आशीष सेठ, धर्म करते करते भी अभव्य जीव का संसार बहुत लंबा है, और ये अपने मन से धारणा निकाल देना। बहुत सारी माताएं बोलती, महाराज अभव्य तो धर्म कर ही नहीं सकता। सुदीप भाई, अभव्य धर्म कर सकता कि नहीं? हे जीव, तुम क्या धर्म करोगे? अभव्य तुमसे कई गुना ज्यादा धर्म करेगा। यदि धर्म नहीं करे तो 5 परावर्तन में उसको 9वें गिरेविक तक अनंत बार जन्म लेना है, और बिना धर्म किए कोई भी जीव ऊपर गति करता नहीं है। तो अभव्य भी महान धर्म करता है, और महान धर्म करके अपने में इतना कट्टर, हे जीव, 9वें ग्रेविक तक तो जाएगा, लेकिन उसके ऊपर 1 इंच भी नहीं जाएगा। क्यों? हे जीव, एक भद्र है, एक अभद्र है। अभद्र मिथ्या दृष्टि निमेश पंडित जी किंचित मात्र भी किसी की कोई सुनता नहीं है, किंचित मात्र भी किसी की कुछ मानता नहीं है। लेकिन भद्र जीव जो है, अभी भद्र देखो, हो सकता है काला नहीं था रे, काला ऐसा जीव जो आज तक मंदिर नहीं आया, वह हो सकता है भद्र हो, और जो रोज आ रहा है हो सकता है वो अभद्र हो। निमेश भाई, तुम भी पंडित हो सकता कि नहीं? क्यों? हे जीव, जो आज तक नहीं आया, उसको यदि धर्म की 4 बातें अपन सुनाते हैं, वह श्रद्धा के साथ सुनता है, और पहली बार धर्म सभा में आया। आशीष सेठ, देखो आशीष सेठ ने इस चतुर्मास में पहली बार प्रवचन सुने। इतने चतुर्मास हो गए, सब हो गए,
लेकिन चतुर्मास में प्रवचन नहीं सुने। आशीष भाई, और ऐसे सुने कि 50 किलोमीटर से भी सुनने के लिए आ गए। और तुम्हारे घाटोल में ऐसे लोग होंगे जो 1 किलोमीटर से भी नहीं आ पाए। क्यों? क्यों? हे जीव, कितने सारे लोग हैं भगवान के ऊपर कलशा ढार करके और चले गए। तो हे जीवो, कलशा ढारने के बाद जब तक मनसुखलाल जी तुम जिसके ऊपर कलशा ढाला है उसकी वाणी नहीं सुनेगा तो कल्याण 3 काल में भी नहीं होगा। नियम है। क्यों अजित भाई, क्यों? हे जीव, बिना वाणी सुने आज तक लोक में किसी का कल्याण हुआ नहीं है। और जब वाणी सुनेगा और वाणी सुनने के बाद ही तेरे पास भद्रता आएगी, तेरे क्रियाकलाप में सुधार आएगा, तेरे जीवन में परिवर्तन आएगा। और बिना सुने मात्र क्या करेगा? एक कलशा ढार गया और चला गया, हो गया हमारा धर्म। हे जीव, अभी तेरा धर्म शुरू ही नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि तेरे अंदर में जो है पदम भाई अभद्रता है। जब तक देखो, जो अनादि मिथ्या दृष्टि अभद्र है, नहीं करा, छोड़ दो, थोड़ा सा रहने दो। अनादि मिथ्या दृष्टि अभद्र है। पहले अभद्र से भद्र होता है और फिर भद्र के बाद सम्यक दर्शन होता है। अभद्र से डायरेक्ट सम्यक दर्शन हो जाए। आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं। पहले जो प्रधानमंत्री बनता है, पहले कहीं ना कहीं उसकी राजनीति लंबी होनी चाहिए। कहीं का मुख्यमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, उसी को जाकर के प्रधानमंत्री के पद पे बैठा ला जाता है। अब प्रवीण भाई पारसौलिया सोचे, हमें तो प्रधानमंत्री डायरेक्ट बनना है। बोलो मानमल जी बनाओगे? क्यों? जीव धीरे बढ़ेगा, ऐसा क्रम है। तो पहले अभद्रता से भद्रता की ओर जाएगा और जब भद्र हो जाएगा तब जाकर के सम्यक दर्शन होगा। तो तूने धर्म में प्रवेश कर दिया, इसका मतलब यह नहीं कि भद्र हो गया। भद्र भिन्न है और भद्रता भिन्न है। हे जीव, समझ बात को। भद्र कौन है? छोड़ दो, काम हो जाएगा। भद्र कौन है? जिसके मन में हठाग्रह नहीं है, जो धर्म सुनने की जिसके अंदर में लालसा है, धर्म को समझने की जिसकी इच्छा है और आगे बढ़ने के लिए हमेशा लालायत रहता है, उसका नाम है भद्र। और तू भद्र होकर के भी राजू भाई यदि अपने आप में दृढ़ हो गया, मैंने सब जान लिया, अब मुझे कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है। हे जीव, तू जो है अभद्र है। और उसको रात भर समझाया किसने? महेश सेठ ने। किसको? महेश सेठ, आज एक काम कर, एक नियम ले लोगे पक्का। देखो, बड़ा नहीं, हम खाने पीने का ज्यादा नहीं देते। किसी को समझाना, किसी का स्थितिकरण करना और उसको हम जाना, वो समझ जाए तो ठीक है, और नहीं समझे तो तुम समझ जाना। ठीक है? यदि वो समझ गया कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात, समझाना
हमारा फर्ज है, मैं धर्मात्मा हूँ, दूसरे धर्मात्मा को समझाना है, उसका स्थितिकरण मुझे करना है। लेकिन वह स्थितिकरण करने का भी एक तरीका है, एक नियम है, एक समय है। उस समय के बाद यदि वो नहीं समझ रहा है तो फिर क्या करना मनसुख लाल जी? हमें समझ जाना है, कहीं ऐसा ना हो कि उसको समझाते समझाते और हम ही भूल जाएं। अरविंद भाई, ऐसा होता नहीं क्या? ऐसा होता नहीं क्या महाराज? ऐसे ही हो रहा है। अभी अजित लालावत बोल रहे थे, कोई अंदर हाथ नहीं धोना। हे अजित भाई, ये बात तो हम साल भर पहले बोल के गए थे, तुम कहाँ समझे? ये बात हमने साल भर पहले बोला था कि हे जीवो, भगवान का गर्भगृह जो है वह अंदर में चारों तरफ से पैक है, और तू वहाँ पर हाथ धोता है, पानी फैलाता है, वह सूखता नहीं है, और वहीं पर बाष्प बन बन करके वह सड़ता है, असंख्यात जीव पैदा होते हैं। तू एक काम कर, वह पानी का कटोरा बाहर रख दे और बाहर से हाथ धो ले। हाँ समझे? हे सुमती लाल जी बोला था कि नहीं? तुम समझे क्या? क्यों नहीं समझे? क्यों नहीं समझे? अभी भी मनसुख लाल जी, अभी शाम को कल हम मंदिर गए, तुम्हारे सेवक ने दरवाजा खोला, और उसने दरवाजा जैसे ही खोला और हम मंदिर में घुसे, उसमें से खूब स्मेल आई। किसकी? दरवाजा बंद था, वह पानी की भाप वहीं अंदर अंदर घूम रही थी, और घूम घूम करके वह सड़ रही थी, और सड़ करके वह स्मेल जीवों को पैदा कर रही थी। और हम इतने अच्छे धर्मात्मा, और धोती धो करके कहाँ डाल दी महाराज? कमरे में। क्यों डाल दी? अरे अभी ऊपर डालेंगे तो सूख जाएगी, और सूख जाएगी तो फिर कौन उठाए, कौन घड़ी बनाए, तो इसलिए कमरे में डाल दो। और पंखा, हे जीवो, जितने लोगों की धोतियां छाया में सूखती हैं, वह अभिषेक करते हैं तो घोर पाप बंध होता है। क्योंकि हे जीव, तूने धोती छाया में सुखाई, और वह धोती 12 घंटे में सूखी, उसमें असंख्यात जीव पड़ गए, और जीव सारे उसी में सूख गए, और धोती ऐसी स्मेल दे रही कि उसको यदि कोई सूंघ ले तो तुरंत बेहोश हो जाए। महाराज हमारी तो शोले में कब होती है अजित भाई? जब उसमें सूर्य की किरणें लगें, और सूर्य की किरणें लगने के बाद वह गर्म हो जाए। मुनिराज के लिए भी ईर्या समिति में बोला कि विहार करना तो कब करना? जब रोड पर सूर्य की किरणें आ जाए। मनसुख लाल जी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा? आधी रात में विहार नहीं करना, क्योंकि जैसे सूर्य की रोशनी बंद होती है और चंद्रमा की रोशनी आती है, इस सारी पृथ्वी जो है जीवों से बिछ जाती है। सूक्ष्म सूक्ष्म जीव इस पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाते हैं। अब वह पृथ्वी ही अप्रासुक हो गई। जब सूर्य की रोशनी निकलेगी, वह जीव जो है वह अभाव हो जाएगा, तब वह पृथ्वी प्रासुक होगी, और उसके बाद उस पर विहार करना। महाराज अब संसार में मूर्ताएं तो चलती हैं, क्या चलती हैं? धोती धो ली तो सोने की हो गई, और नहीं धोई तो असोने की हो गई। हे जीव, धोने मात्र से नहीं है। प्रासुक का मतलब क्या होता है? प्रासुक मतलब जीव रहित। अरविंद भाई, प्रासुक का मतलब क्या?
प्रासुक का मतलब जीव रहित, और तूने अपनी धोती पैसे ही अनछने पानी से धोई थी, कच्चे पानी से धोई थी, उसमें असंख्यात जीव लगे हुए थे और 12 घंटे में रात भर सूखे, उसमें असंख्यात जीव और पड़ गए और ठंड में सूख रही, कमरे में सूख रही। वह धोती शोले की नहीं है। जब वह प्रासुक हो, धूप में सूखे, हवा में सूखे, जब उसके जीव निकलेंगे, और जब जीव निकलेंगे तो वह प्रासुक होगी। लेकिन एक परंपरा चलती है, धो करके वो मोटे मोटे कपड़े भी कमरे में डाल देंगे और क्या करेंगे, पंखा चालू कर देंगे। वस्तुपाल जी करते कि नहीं? महाराज, हे जीव, तुझे पुण्य नहीं लगेगा। और वह धोती जो हो गई, वो जी मान के चलो, वह धोती पहन के आओ, चाहे जीवों की खाल पहन के आओ, वो खाल के सदृश है। किसके किसके? उस धोती में असंख्यात जीव हो गए थे और असंख्यात जीव उसमें मर गए, और मर करके कहाँ गए, तो उसी में चिपके हुए हैं। अब वह धोती कपड़े की नहीं है, वह किसकी है, तो खाल की है। और वह तू खाल ओढ़ करके और भगवान को छू रहा है, महाराज मैं तो शोले का। जीव देखो क्या होता है, आज के लोग अपनी बुद्धि तो लगाते ही नहीं। कहीं भी है, कोई भी धर्म की क्रिया है, कोई भी ज्ञान है, उसको पढ़ करके हठाग्रही हो जाते हैं, लेकिन अपनी बुद्धि का उपयोग, सुरेश भाई तुमने कभी ऐसा सोचा, कभी विचार किया? महाराज नहीं किया। सूखी होनी चाहिए, लेकिन वह धूप में सूखेगी तो ही प्रासुक होगी। छाया में सूखे, वह शोले की नहीं है। वह जीवों की, चाहे भैंस की खाल पहन लो, चाहे वो धोती पहन लो, हे